विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कह लो, उसकी एक न्यूज़ बहुत फैल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कनाडा का 10 ईयर का विजिटर वीज़ा बंद हो गया है। और कोई बोल रहा है 1 मंथ का वीज़ा मिलेगा, कोई बोल रहा है 6 मंथ का मिलेगा, इवन कुछ बोल रहे हैं 15 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। सो लोग अपने हिसाब से जितना समझ आ रहा है उतना बता रहे हैं, बट इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, एक्चुअल क्या अपडेट है और आगे अपना वीज़ा मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। सो अभी 8 नवंबर 2024 को कनाडा ने विजिटर वीज़ा के एक न्यू पॉलिसी लागू कर दिया है, जिसमें सबसे पहले वीज़ा की वैलिडिटी को ख़त्म कर दिया है। मतलब अब कितने भी टाइम का वीज़ा मिल सकता है, 1 मंथ का हो, 15 डेज़ का हो, 2 ईयर का हो या इवन 10 साल तक का भी वीज़ा मिल सकता है। पहले क्या होता था, आपने अगर फाइल लगाई है, अगर उन्होंने आपको फाइल अप्रूव कर दिया है तो 99% केसेस में आपकी जब तक पासपोर्ट की वैलिडिटी है तब तक का या फिर 10 साल तक का वीज़ा लग के आता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो आपका वीज़ा है वो आपके पर्पस ऑफ विजिट और आपकी प्रोफाइल कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। और आपको कितने टाइम का वीज़ा देना है ये अब कम्प्लीटली ऑफिसर पर डिपेंड है। जो वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन चेक करेगा उस पर डिपेंड है। वो सारी आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेगा, फिर जो भी सिचुएशन है आप पे जो एप्लीकेबल होता है उस हिसाब से आपको वो वीज़ा लगा के देगा। जैसे अगर आप सेमिनार अटेंड करना जाना चाह रहे हो या बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो या कोई मैरिज अटेंड करने के लिए जा रहे हो तो वो उस हिसाब से ही आपको वीज़ा लगा के देगा। सो ये जो सारा सिस्टम है वो यूरोपियन कंट्री के जैसे इन्होंने कर दिया है। यूरोपियन कंट्री में जैसे कुछ टाइम के तक का ही वीज़ा लग के आता है, इसमें जो वीज़ा लग के आएगा उसमें आपकी जो एंट्रीज है वो भी आपकी 2 टाइप्स की हो सकती है, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। अब सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री में क्या डिफरेंस है? लेट्स सपोज आपको 6 मंथ का वीज़ा लग के आया है, तो 6 मंथ के वीज़ा में आपने बोला उनको कि मुझे कुछ टाइम के लिए ही वहाँ पर जाना है, तो उन्हें अगर वो रीज़न 1 टाइम लग रहा है बट उन्होंने वीज़ा 6 मंथ का लगा के दिया है तो वो आपको नीचे सिंगल एंट्री भी लिख के देंगे वीज़ा के स्टैम्प के अंदर। जिसका मतलब ये है कि आप अगर कनाडा जा रहे हो तो आप एक ही बार जा सकते हो। अब एक बार में आप चाहे 10 दिन लगा के आओ वहाँ पर, चाहे आप 20 दिन लगा लो, चाहे आप पूरा वहाँ 6 मंथ लगा के आओ, बट आप ओनली 1 टाइम में ट्रैवल कर पाओगे। इसके अलावा मल्टीपल एंट्री का मतलब क्या है? लेट्स सपोज आपको 6 मंथ का वीज़ा लगा हुआ है सेम, अब वहाँ पर आपके वीज़ा में मल्टीपल एंट्री लिखा हुआ है। इट मीन्स कि आप 6 मंथ में आप जितने भी बार, जो भी ड्यूरेशन होगा वीज़ा के उस बीच आप कितने भी बार आ जा सकते हो। दैट इज मल्टीपल एंट्री। मतलब आने जाने में सिंगल एंट्री मीन्स एक ही एंट्री मिलेगी, चाहे आप कितने भी टाइम के लिए लगा लो, जब तक आपकी वीज़ा उसमें वैलिडिटी है तब। उसके अलावा मल्टीपल एंट्री का मतलब है कि आप मल्टीपल टाइम आ जा सकते हो जब तक आपका वीज़ा की वैलिडिटी है, और एट ए टाइम आप 6 मंथ ही वहाँ पर रह सकते हो। अगर आपका वीज़ा 2 ईयर या 5 ईयर्स या 10 ईयर तक का भी लगा हुआ है तब भी आप एट ए टाइम 6 मंथ ही वहाँ पर रह सकते हो। इसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी 10 ईयर तक का वीज़ा लगा हुआ है तो उसमें आपको कोई भी कैंसिल नहीं होने वाला, वो आप आराम से आप अपना आ जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सो अब अगर आप फाइल लगाओगे इन फ्यूचर तो आपको जो चीज़ें ध्यान देने वाली है ताकि आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग बने और कैसे आप अपनी फ़ाइल में मैक्सिमम ईयर्स तक का वीज़ा ले सकते हो, उन चीज़ों में आप काम कर सकते हो। अब इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जो भी वीज़ा ऑफिसर है वो कुछ चीज़ों में काम करेगा जिन बेसिस पे आपकी जो है प्रोफाइल को रिव्यू किया जाएगा। जिसमें से उन्होंने बोला है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टाइज टू योर होम कंट्रीज और इन कैनेडा, ट्रैवल हिस्ट्री और प्रीवियस रिफ्यूजल हिस्ट्री एंड मेडिकल ऑल्सो। सो दीज आर दी फैक्टर्स जिस पे वीज़ा ऑफिसर क्लोजली देखेगा और इन बेसिस पे आपका वीज़ा लगा के देगा। तो पर्पस ऑफ विजिट के लिए आप क्या कर सकते हो? पर्पस ऑफ विजिट के लिए अगर देखो आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर मोस्टली ये हो सकता है कि आपको सिंगल एंट्री देते हो, बट इसमें भी आप ये चीज़ बोल सकते हो कि मैं मल्टीपल टाइम टूरिज्म, लाइक टाइम टू टाइम 6 मंथ ईयरली मैं टूरिज्म के लिए आता जाता रहता हूँ। वो आप वो वाला फैक्टर भी एक उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि टूरिज्म के लिए मैं कनाडा प्रेफर करूँगा इन फ्यूचर भी। सो आई वुड लाइक कि अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए वीज़ा दे दिया जाए तो। इसके अलावा अगर आप के फैमिलीज़ मेम्बर वहाँ पर हैं तब तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है। आप जितने भी फैमिली मेम्बर्स से कोई अलग अलग प्रोविंस में अगर रिलेटिव्स भी है आप उनके बारे में भी एक्सप्लेन करो सो दैट आपको वो मल्टीपल वीज़ा दे दे और थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा करे। तो ये तो हुआ आपका पर्पस ऑफ विजिट का फैक्टर। सेकेंड है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। इसमें आप अपने फंड शो करने हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, एफडीज, आरडी, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, जीपीएफ, पीपीएफ, कुछ भी है आपने वो सारा चीज़ दिखानी है ताकि आपकी जो फाइनेंशियल है वो स्टेबिलिटी दिखे यहाँ पर।
इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपको ये इनकम आ कहाँ से रही है, क्या आपकी स्टेबिलिटी है यहाँ पर, आपका कितना का है जिसके बेसिस पे आप वापस आ सकते हो। ऐसा तो नहीं है आप वहाँ पर रहोगे। अगर आप उसको भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हो, सोर्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉय हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन हो, रिटायर्ड हो, वो आपने सारी चीज़ बतानी है, ITS आपने प्रॉपर शो करनी है, सो दैट उनको इस चीज़ में विश्वास हो कि हाँ आपका सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इसके अलावा फैमिली टाइज और अदर टाइज, जिसमें अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी बताना है। बहुत से लोग फैमिली मेम्बर्स के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना, आपने उनके बारे में भी बताना है, सो दैट आपके जो इमोशंस है अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट आपने वो चीज़ शो करनी है। इसके अलावा कोई भी आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो आपने उनकी भी वैल्यूएशन करा के उनको भी शो करना है, सो दैट आप मैक्सिमम जो चीज़ें आपको अपनी कंट्री के साथ जुड़े रख रही है वो चीज़ें आपने उनको दिखानी है। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी भी आप प्रॉपर एक वर्ड फाइल में डिटेल्स बना लो, जिसमें आपने जहाँ जहाँ भी ट्रैवल किया, जो भी मतलब पर्पज़ के लिए ट्रैवल किया, वो आप सारे एक्सप्लेन करो उनको, कि आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल भी उनको विजिबल रहे अच्छे से, सो दैट उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े, एक बार दिख जाए तो एक तरीका होता है आप अपनी फ़ाइल को भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपके पास डिटेल बहुत सारी है, आप बहुत अच्छी आपकी फ़ाइल है, बट आप उसकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है, तब भी वो दिक्कत देगी, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को नहीं पसंद कि वो बहुत ज़्यादा आपकी फ़ाइल में काम करें। उसको ये कि मुझे सारा कुछ आपकी फ़ाइल में मुझे दिखाओ, बट मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, वो अपने काम करना, उस हिसाब से अपनी फ़ाइल को आपने रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको एक बार और समरी में बता रही हूँ कि आपने 3 चीज़ों पे अच्छे से काम करना है। पहली चीज़ तो आपने पूरा प्रॉपर क्लियर डॉक्यूमेंटेशन देनी है, जिसमें आपने अपना पर्पस ऑफ विजिट जो है वो प्रॉपरली मेंशन करना है। सेकंड चीज़, आपने अपना जो भी टाइज है होम कंट्री के साथ, कनाडा के साथ, वो अपने सारी चीज़ें इसमें बतानी है, फैमिली के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के डिटेल्स के बारे में, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें आपने प्रॉपरली मेंशन करना है। थर्ड चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, फंड्स का, वो आपने देखना है, फंड्स आप किस हिसाब से शो कर रहे हो। अचानक ही अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ फंड नहीं होना चाहिए, वो एक स्टेडी अमाउंट होनी चाहिए कि वो आपके अकाउंट में है, निकल भी रहा है तो उतना आ भी रहा है, तो इस तरह से ट्रांजेक्शन होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक आप 10 लाख लेके अपने अकाउंट में रख रहे हो, उससे पहले ज़ीरो रहे हैं, या 1000-1200 है, उसके बाद 10 लाख अचानक आ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपना एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। सो प्रूफ ऑफ फंड्स में भी आपने बहुत काम करना है, उसके सारे अपने प्रूफ देने हैं, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आपने ऐसा नहीं कि फ़ोटो खींच रहे हो, आपको साइड से नहीं दिख रहा, मतलब साइड से क्लियर नहीं है, इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी है आपने। सो ये इन चीज़ों में आपने अच्छे से काम करोगे तो आपकी जो वीज़ा है वो मैक्सिमम ईयर्स तक का लग के आ सकता है। इसके अलावा मल्टीपल जो एंट्री है उसके लिए भी वीज़ा लग के आ सकता है, ताकि आपको वन टाइम तो आपको एटलीस्ट ना मिले, क्योंकि वन टाइम आप लगाओगे, सेकेंड टाइम लगाओगे, अगेन आपको सेम डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस एंड अगेन एप्लीकेशन फ़ीस, सो वो थोड़ा सा आपको पता है हेडेक वाला ही है। सो इन चीज़ों पे आप काम करोगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की अपडेट्स हमारे चैनल्स में आते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पर्सनल कुछ पूछना हो तब भी आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।